नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के हमारा जो वीडियो है लेक्चर 20 है, इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 20 है। आप इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल का लेक्चर या पार्ट जो है से 1 से 19 तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ बहुत अच्छे से। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पिछले 10 से 15 साल को सारे पीवाईक्यू प्रश्न है, इससे जो भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे बहुत अच्छे से बनाए गए हैं और सारे वीडियो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया गया है एक एक करके। आज हमारा लेक्चर 20 है और हमारा टॉपिक जो है नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सिटी लोकेटेड नियर द रिवर बैंक या रिवर साइट। तो इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू में दिया गया है और यहाँ पे टोटल जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पे 35 प्लस है। तो आप एक प्रैक्टिस और सेट लगा सकते हैं और आपका ये प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। और हम ये प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए ही वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका जो भी पढ़े हैं वो आपको रिकॉल होता रहे, याद रहता रहे और रिमेंबर रहे। दूसरा कि लर्न रहे बहुत अच्छे से और चीज़ों आपको समराइज यानी कॉन्सेप्ट डेवलप हो बहुत अच्छा से, समरी जैसा आपका बना रहे दिमाग में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। मेरा आंसर बताने से पहले आपको थिंक कर लेना है कि इसका आंसर कितना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 35 में अगर आप 30 कर पा रहे हैं इस वीडियो में तो समझिए ये टॉपिक आपका कवर है। इसी प्रकार से बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं और भी एक एक करके टॉपिक आएगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लगातार मेहनत, स्ट्रगल और चीज़ों को करते रहिए ताकि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और साथ साथ में आप अपना ख्याल भी रखिए और स्वस्थ भी रहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है। ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है कि लेह लद्दाख का कैपिटल है। ये 2019 में इसे बना दिया गया यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी होता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जब लद्दाख बना था तो लद्दाख भारत का सबसे बड़ा यूटी था। अभी भी भारत का सबसे बड़ा यूटी लद्दाख ही है। ये आपको मालूम होना चाहिए। 2019 के बाद ये डेट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रहता है, तो आप बोल सकते हैं कि जन्मदिन रहता है। और उसका स्टेच्यू आप जानते हैं कि गुजरात में केवड़ियम सबसे दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट स्टेच्यू बना है। तो उसी दिन इसे एक यूटी बनाया गया था। जम्मू कश्मीर मतलब 28 स्टेट था टोटल, उसे ब्रेक डाउन कर दिया जम्मू कश्मीर को और 2 यूटी बना दिया। तो 2 यूटी बनाया। तो इस प्रकार से पहले 7 था यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश भारत में, 2 और बना तो 9 हो गया। लेकिन दादर नगर हवेली अंडमान द्वीप को मर्ज करके टोटल 8 कर दिया। तो अभी इंडिया में 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, उसमें से लद्दाख भी है और जम्मू कश्मीर भी है। तो जम्मू कश्मीर का कैपिटल तो जम्मू और श्रीनगर है, विंटर और समर। वहीं लद्दाख का लेह है। तो लद्दाख जब बनाया गया था तो सब इसका कैपिटल लेह बनाया गया था और इसमें मात्र 2 ही जिला था, एक लेह था, एक कारगिल था। लेकिन अभी लद्दाख में 7 जिला कर दिया गया। कैसे, तो 5 जिला था, फिर प्लस में 2 जिला बनाया गया। तो इस प्रकार से टोटल 7 जिला भी है। उसमें से भारत का सबसे बड़ा जिला में भी से लेह आ जाएगा और भारत का सबसे बड़ा यूटी भी लद्दाख हो जाएगा। तो ये बोल रहा है लेह और लद्दाख लद्दाख का जो लेह शहर है या कैपिटल है, किस नदी के तट पर यानी कौन सा ऐसा रिवर के कोस्टल बैंक पे लोकेटेड है, कोस्टल या बैंक पे स्थित है। तो सिंपल 1 का आंसर आपका सी होगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह लद्दाख। भारत में सिंधु नदी ये चीन तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हुए भारत में सिर्फ ये कहाँ इंटर करता है, तो सिर्फ लद्दाख को ही टच करता है। और सिंधु ट्रीटी बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर ट्रीटी आया था। ये 1960 में आया था और इसमें 80% और 20% का खेला है। 20% पानी भारत और 80% पाकिस्तान। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं, किसी शहर के किनारे दाएं तट पर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आपका वहीं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। मतलब यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार से 3 शहर गंगा रिवर कोस्टल एरिया पे है और उसी प्रकार से एक शहर गंगा रिवर के उसके बैंक पर नहीं है। तो 2 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, उत्तरकाशी। ये बोला कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो उत्तरकाशी नहीं है। जबकि कानपुर, भागलपुर और फतेहपुर है। कानपुर तो बहुत घना आबादी है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपका उत्तर प्रदेश का शहर है, भागलपुर आपका बिहार का है, फतेहपुर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे आपका गंगा के किनारे, गंगा बैंक, गंगा कोस्टल रिवर के किनारे है। उत्तरकाशी नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है सिंपल कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या का इसका पुराना नाम फैजाबाद था कि और कुछ और था शायद।
तो अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट शहर है, अभी तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट बन गया है, डिस्ट्रिक्ट बन गया है, सरयू नदी के किनारे है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा, सी होगा, सरयू नदी। तो आप याद रखिएगा अयोध्या जो है से सरयू नदी के किनारे है। गया जिला फल्गु नदी के किनारे है। गंगा आपका हो जाएगा हरिद्वार हो जाएगा, पटना हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, इस प्रकार से। यमुना हो जाएगा दिल्ली शहर के किनारे। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब कौन सा जो है सुमेलित नहीं, मतलब कौन मैचिट नहीं, कौन एक गलत है, मतलब 3 सही है। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। लुधियाना जो है रावी नदी के किनारे है, तो एकदम गलत। ये बोला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लुधियाना रावी नदी। जबकि सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है, एकदम करेक्ट है। सूरत कहाँ है, गुजरात में, और गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे रिवर कोस्टल बैंक पे लोकेटेड है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर, मध्य प्रदेश का नदी भी, मध्य प्रदेश का शहर भी। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश का शहर, जबलपुर जो है से मध्य प्रदेश के किनारे है। और राप्ती नदी गोरखपुर जो है से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 4 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, लुधियाना रवि। यही आपका गलत था। आपका दिया गया है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो गंगा नदी के किनारे यानी गंगा रिवर के साइड में बैंक पर लोकेटेड ऐसा कौन सा सिटी है जो सबसे बिगेस्ट है, बड़ा है। तो आपका 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी होगा, कानपुर। कानपुर एकदम खचाखच भरा हुआ जनसंख्या पॉपुलेशन वाला शहर है और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। अगर हम बात करें कि गंगा नदी के किनारे बसा कौन कौन शहर है, तो वाराणसी है, कानपुर है, पटना, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो इसमें से आप याद रखिएगा, ये पटना भी है और वाराणसी भी है, कानपुर भी है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना सबसे बड़ा पूछा तो कानपुर होगा उत्तर प्रदेश का। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो मतलब 3 नदी गोदावरी नदी के किनारे है, एक शहर नहीं है। तो यहाँ पे आपका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। औरंगाबाद जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। नवसारी है, निजामाबाद है और नासिक है महाराष्ट्र का। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो कौन सा जोड़ा गलत है, इनकरेक्ट फॉल्स पूछा जा रहा है। 7 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, भुवनेश्वर महानदी के किनारे है, तो एकदम गलत है। महानदी के किनारे कटक नदी, आप कटक शहर हो सकता है लेकिन भुवनेश्वर नहीं। तो इस प्रकार से पूछा कौन सा जोड़ा गलत है, तो बी गलत है। सूरत शहर गुजरात का ताप्ती नदी के किनारे है। इस प्रकार से याद रखिए। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर शहर है मध्य प्रदेश में। चंबल नदी के कोटा शहर जो है राजस्थान चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये सही है, याद कर लीजिएगा, और ये गलत है। वहीं हमारा अगला प्रश्न दिया गया है और प्रश्न ये है कि कावेरी नदी, देखिए कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो कावेरी नदी के तट पर, रिवर पर, कोस्टल या बैंक पर कौन सा शहर लोकेटेड है। तो ये तिरुचि यानी कि तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर कोस्टल एरिया या बैंक में शहर है। तिरुचिरापल्ली शहर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर है, कावेरी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा रहा है, किस प्रकार से आपको यहाँ मैचिट वाला है, मतलब सही मिलान कीजिए। आप देख लीजिए किस प्रकार से ABCD और यहाँ दिया है A1 2 3 4, मतलब ए किसके साथ जाएगा, क्या A4 के साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा, यानी कटक किसके साथ होगा। तो आपको डायरेक्ट पहले आंसर बता लेते हैं आपको यहाँ पे। जैसे 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी मतलब कि ए अगर करेक्ट है, अगर ए हमारा, तो आपका कटक शहर जो है वो आपका महानदी के किनारे है। तो आप याद रखिएगा कटक शहर महानदी के किनारे है। लुधियाना पंजाब का, कटक उड़ीसा में है तो उड़ीसा का शहर, उड़ीसा का नदी महानदी के किनारे, लुधियाना पंजाब का है। तो ये आपका जो है सतलज नदी के किनारे है। नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे है और उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। एक एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। कटक आपका जो है महानदी हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। लुधियाना पंजाब का शहर है, ये जो है सतलज नदी के किनारे है। और नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है, तो सी का आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। और वहीं डी का आपका हो जाएगा 2, शिप्रा, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। फिर आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एक गलत है, 3 सही है। 10 का करेक्ट आंसर सी होगा, भुवनेश्वर नर्मदा नदी। गलत, भुवनेश्वर जो है नर्मदा नदी में नहीं है। नर्मदा नदी के कोस्टल या बैंक पे लोकेटेड नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें नर्मदा यहाँ पे युग्मों की, तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर है उत्तर प्रदेश का। साबरमती नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद शहर लोकेटेड है। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। और ये आपका गलत है। तो इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो लीजिए हमारा आंसर तो सी हो गया।
एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो ये सारे जो से रिवर साइड सिटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। रिवर साइड सिटी कहने का मतलब कि नदियों के किनारे जो बसे हुए हैं। देखिए, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर, आपको ये समझ में आ गया कि विजयवाड़ा शहर कहाँ है, तो आप ये बता पाएंगे कि ये किस नदी के किनारे है, क्योंकि आप ये भी जान पाएंगे कि उस शहर के आसपास उस राज्य में कौन सा नदी फ्लो करता है। तो 11 का करेक्ट आंसर भी होगा, विजयवाड़ा शहर जो है कृष्णा नदी के किनारे है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, देखिए, अब आपको यहाँ सुमेलित करना है। आपको कैसे करना है? ये ए है, बी है, सी है, डी है। ए बी सी डी को 1 2 3 4 के साथ मैचिट करना है। यानी बैतूल, बैतूल शहर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो 12 का अगर हम पहले आंसर की बात करें तो आपका बी हो जाएगा। यानी कि 2 का अगर बी होगा तो एक का आपका 3 होगा। बैतूल जो शहर है ये आपका ताप्ती नदी के किनारे है। और वहीं आपका जो जगद जगद जगदलपुर जो है ये आपका जो है से इंद्रावती नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। तो आप पकड़ सकते थे उज्जैन, उज्जैन शिप्रा हो जाएगा। जबलपुर मध्य प्रदेश का नर्मदा शहर हो जाएगा। इस प्रकार से बैतूल आपका ताप्ती हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत अच्छा से दे रखा है, आपका बी करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, पंढरपुर यानी भीमा, आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा कौन कौन से युग्म सही है। तो देखिए, ये जैसे नदी है और ये शहर है, ये नदी है, ये शहर है, ये नदी है, ये शहर है। तो आपको बताना है कौन सा मैचिड है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे है क्या? आपको ये बताना है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे, हम्पी तुंगभद्रा। तो इनमें से बोल रहा है कौन सा सही है। तो अगर हम 13 का बात करें तो आपका डी होगा। 1 2 3 मतलब सारा सही है। जो तुंगभद्रा है यानी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी शहर है। विजयनगर का कैपिटल था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तिरुचुपल्ली कावेरी नदी के तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है और भीमा के किनारे आप देख ही सकते हैं। तो आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो आपका 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ना कि कृष्णा नदी के किनारे। तो सही नहीं है, पूछा कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है। तो आपका बी करेक्ट इन फॉल्स है। तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नासिक शहर, महाराष्ट्र का नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे, एकदम सही है। चंबल शहर के किनारे, राजस्थान का कोटा शहर, गुजरात का अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। तो ये सारा सही है, बस एक गलत था। वामनी और चंबल नदी के संगम पर स्थित प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो चंबल नदी के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? तो 15 का करेक्ट आंसर आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। और बी में लिखा है भैंसरोगढ़। तो भैंसरोडगढ़ करके शहर है, आप इसे अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर गोरखपुर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है गोरखपुर। अगर ये गोरखपुर किस नदी के किनारे है? आपका 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। और सी में हमारा दिया गया है राप्ती नदी। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। वहीं आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा शहर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा ऐसा शहर है जो कोई नदी के किनारे नहीं है? तो 17 का आंसर सही होगा, भोपाल। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, कोई नदी के किनारे नहीं है। सूरत तो है ना, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। फिर आगरा आपका है, आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है। और वहीं कानपुर तो गंगा नदी के किनारे है। बोला कौन सा नहीं है? तो भोपाल नहीं है। देखिए, गंगा नदी के तट पर स्थित किस राज्य की राजधानी स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित किस राज्य की राजधानी स्थित है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, पटना। आप याद रखिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन, 18 का बी होगा। गंगा नदी के तट पर स्थित लोकेटेड, उसके कोस्टल या बैंक पे राजधानी पूछा, कौन सा राज्य का राजधानी? तो बिहार का कैपिटल पटना। पटना गंगा नदी के तट पर लोकेटेड है, जो कि एक कैपिटल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? 19 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, साबरमती आश्रम। अहमदाबाद गुजरात का शहर है और आप जानते हैं साबरमती आश्रम। तो साबरमती जो साबरमती नदी है ये गुजरात में बहता है, इसलिए साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर लोकेटेड है। ये कैपिटल भी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा? तो कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो पटना है, कानपुर है और दिल्ली और बरौनी। तो बरौनी है। आपका बोला कि कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? तो 20 का तो डी हो जाएगा। दिल्ली तो नहीं है, दिल्ली तो यमुना नदी, गंगा की सहायक यमुना नदी की किनारे बसा हुआ दिल्ली।
तो आप याद रखिएगा कौन कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे है। पटना, कानपुर है, दिल्ली नहीं है। वहीं आपका अगला आंसर डी हो जाएगा। आप अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, तो आपका किसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, गोविंद घाट। जबकि गौरी कुंड है, गुप्त काशी है और रामबाड़ा है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक शहर उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक शहर उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। आपको सिंपल पूछा जा रहा है कि उज्जैन जो है से किस नदी के किनारे है। तो आपका 22 का करेक्ट आंसर भी होगा सिप्रा या छिप्रा। तो छिप्रा नदी के किनारे जो है इस रिवर के कोस्टल एरिया या तट पे जो है उज्जैन सिटी या शहर बसा हुआ है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, सिटी है, शहर है। आपका अगला है कि और अगला ये है कि स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध राउरकेला। स्टील सिटी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है राउरकेला। उड़ीसा का एक शहर है। यहाँ पे जो है आपका जो है स्टील इस्पात लोह कारखाना है। ये किस नदी के किनारे स्थित है। 23 का करेक्ट आंसर भी होगा ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी के किनारे है आपका राउरकेला शहर, जो कि स्टील सिटी के नाम से है, उड़ीसा का। आप याद रखिएगा महानदी के किनारे कटक शहर बसा हुआ है और स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर झारखंड का शहर बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो गोमती नदी के किनारे कौन सा स्थित नहीं है। तो आपका त्रिकूट याद रखना है। त्रिकूट जो है गोमती नदी के किनारे नहीं है और गोमती रिवर या बैंक या कोस्टल एरिया में आपको जो है लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर है। तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे, लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे बहुत फेमस शहर है जो कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल भी है, और सुल्तानपुर। गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है। अदृश्य सरस्वती का मतलब कि सरस्वती अब बस बुकों में लिखा गया है। अभी हाकरा घाघरा सरस्वती का अभी नया नाम क्या है। भारत और पाकिस्तान में अभी सरस्वती नदी को हाकरा घाघरा के नाम से लोग जानते हैं। इंडस वैली जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सब जो है सरस्वती नदी के किनारे भी बसा हुआ था। ऐसा लोग मानते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद शहर इसी नदी के इस संगम पे लोकेटेड है, और यहीं जो है महाकुंभ लगता है तीनों नदी का। लेकिन आप जाएंगे तो गंगा और यमुना दिखाई देगा, आपको सरस्वती नहीं दिखाई देगा। ये कहीं नदी है ही नहीं, बस बुकों में, ग्रंथों में ही लिखा गया है। ये पहले था, अब सूख गया, अब खत्म हो गया। तो ये इस प्रकार से जो है आप मान सकते हैं, और ये नहीं दिखता है इसलिए इसे बोला जाता है अदृश्य। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें उल्लेख किया था सरस्वती नदी के बारे में। तो ऋग्वेद। ये 4 वेद में से सबसे पुराना टेक्स्ट बुक है, एंशियंट टेक्स्ट बुक है, नाम है ऋग्वेद। 4 वेद में से पहला वेद है ऋग्वेद, उसी में इसके बारे में जिक्र था। तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर, मिलन पर जो है इलाहाबाद प्रयागराज का मतलब उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहते थे, यही शहर बसा हुआ है। देखिए हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। 26 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। मूसी नदी के किनारे जो है आपका हैदराबाद का कैपिटल, यानी सॉरी तेलंगाना का शहर या तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। 27 का आपका भी होगा ताप्ती नदी। तो याद रखिएगा सूरत गुजरात का शहर है, ये ताप्ती नदी के किनारे है, और वहीं हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है, और वहीं प्रयागराज जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के किनारे या उसी पे लोकेटेड है। अब आपका अगला प्रश्न है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है। तो ये गोमती नदी के किनारे है, ये उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, गोमती नदी के किनारे है। वहीं कानपुर गंगा नदी के किनारे है। यमुना दिल्ली बसा हुआ है, आगरा बसा हुआ है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला है, आपसे पूछा जा रहा है कि कोटा किस नदी के तट पर स्थित है। तो कोटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आपका 29 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, चंबल नदी के किनारे कोटा शहर राजस्थान का है। लूनी नदी बहुत महत्वपूर्ण है और ये राजस्थान की नदी है। इसी प्रकार से अगला है कि जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जबलपुर आया है, जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है। ये आपका आंसर नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा नदी के किनारे इसके कोस्टल या बैंक पर जो है जबलपुर शहर है, और वहीं अभी हम लोग जस्ट देखे कोटा जो कि चंबल नदी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है कि नासिक महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, शहर है। ये किस नदी या रिवर या कोस्टल बैंक पे लोकेटेड है। तो 31 का आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। आप याद रखिएगा। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कटक, उड़ीसा का एक शहर है कटक,
ये किस नदी के तट, उसके कोस्टल या बैंक पे लोकेटेड है, तो महानदी होगा। 32 का आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। इंडिया का कैपिटल दिल्ली, आप याद रखिएगा। दिल्ली जो शहर है वो किस बैंक या रिवर या कोस्टल पे लोकेटेड है, यमुना नदी। 33 का आपका भी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्थल चित्रकूट, तो धार्मिक स्थल चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है। 34 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी के किनारे है चित्रकूट शहर। फिर आपका अगला प्रश्न है देखिए, और लास्ट प्रश्न है, एकदम लास्ट है। और हम लोग आज 35 प्रश्न कंप्लीट किए। आपका कितना सही हुआ आप ज़रूर बताइए। पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी, तो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी है। हम्पी आज किस नदी के तट पर स्थित है, तो 35 का करेक्ट आंसर आपका भी होगा तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो चलिए आपसे रेंडमली 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताना है और आप कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि कौन कौन से। देखिए आप ये बता दीजिए 28 आपकी ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि लखनऊ किस शहर जो से किस नदी के किनारे स्थित है। 20 आपको बताना है, 28 और 29 कोटा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है, और आपको 30 भी बताना है। जरूर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर के साथ ए बी लिख दीजिए, एकदम बहुत सिंपल है, आपको सेकेंडों में हो सकता है। जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इतने क्वेश्चन आप जरूर बताइए, 3 क्वेश्चन। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।